हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यजवन बैरागी उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल? सेल साइकिल इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स मीन्स in a particular cell cycle a particular action is followed by another action which is followed by another action which is followed by another action। तो एक के बाद इवेंट्स होते चले जाते हैं और उन इवेंट्स का सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस इज टू डिवाइड अ सेल। इट इज बेसिकली, सेल साइकिल इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रोसेस को ही सेल साइकिल बोल रहे हैं। और इस साइकिल की वजह से होता क्या है? अ सेल गेट डिवाइडेड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स। अब ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इन्हीं को स्टडी करना है। और इसको साइकिल क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट हैपेंस इनटू अ सेल डिवीजन साइकिल, और जो वेरियस इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं या फेजेस हैं, और वी कैन से जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यही हमको सीखना है। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस कि सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सेल डिवीजन। जैसे फर्स्ट सेल टाइप है डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स का मतलब क्या होता है? इट मींस सेल्स हैविंग paired genetic structure। genetic structure means chromosomes। paired chromosomes होंगे if number of characters are number of characters equals to n है, then number of chromosomes कितने हो जाएंगे? number of chromosomes वो हो जाएंगे 2n। तो ऐसी सारी सेल्स दोज हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉयड सेल्स। इनके ऑपोजिट एक दूसरी टाइप की सेल्स होती है, दे आर कॉल्ड हैप्लॉयड सेल्स। हैप्लॉयड सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं n, यानी कि हाफ। तो अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं देन द सेल्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर ट्वाइस देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए ह्यूमन सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स n इक्वल्स टू होता है 23। हमको पता है 23 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे तो डिप्लॉयड सेल अगर है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की डिप्लॉयड सेल है, तो उसके पास 23 इंटू 2 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे इंटू द न्यूक्लियस, वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे। और अगर ये हैप्लॉयड सेल है तो फिर 23 ही क्रोमोसोम्स का नंबर रहेगा, जो कि अनपेयर्ड रहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स ये जनरली जर्म सेल्स या जेनेटिक सेल्स में मिलते हैं, सॉरी जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में मिलते हैं, स्पर्म सेल और एग सेल्स में। एंड डिप्लॉयड सेल ऑफ हैविंग 46 क्रोमोसोम आर यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सोमेटिक सेल है जो हमारी बॉडी को डेवलप करने का काम करती है। ओके, इसके अलावा डिवीजन के बेसिस पर दो टर्म्स और हैं जिनको पढ़ लेना चाहिए। एक तो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। सॉरी, साइमल्टेनियसली नहीं होती है। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है विच मींस डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड अब हम सेल साइकिल को डिस्कवर करने जा रहे हैं, सेल साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, आखिरी 2 दिन बाकी रह गए, लास्ट 2 डेज रह गए हमारे होली हंगामा को।
होली का त्योहार सभी के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर के आया है, खास करके एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। 21 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक चलने वाले इस ऑफर में आखिरी के 2 दिन बचे हैं, जहां आपको सिविल सर्विसेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर लगभग 90% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ बुकशाला पर अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो सब भी डिस्काउंटेड ऑफर पर अवेलेबल होंगे। तो आखिरी 2 दिन बाकी रह गए इस ऑफर के, तो जल्दी से जल्दी ऑफर का लाभ उठाइए। उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या फिर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेल साइकिल के साथ। सेल साइकिल के 2 मोड है, जिसमें हम कैरियोकाइनेसिस के 2 डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ रहे हैं। पहला होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। ये कैरियोकाइनेसिस है, यानी कि सेल न्यूक्लियस के 2 डिफरेंट मोड है। मियोसिस और माइटोसिस हमेशा डेप्लॉइड सेल से ही स्टार्ट होते हैं, यानी कि मियोसिस की स्टार्टिंग भी डेप्लॉइड सेल से होती है और माइटोसिस की स्टार्टिंग भी डेप्लॉइड सेल से। इसके पास भी 2n होते हैं और इसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं उससे पहले इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो अगर इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n, इसको भी डबल कर देंगे ये हो जाएगा 4n। उसके बाद सेल डिवीजन होता है, 4n डिवाइड होकर के 2n इधर 2n इधर जाएगा, 4n डिवाइड होकर के 2n इधर और 2n इधर जाएगा। यानी कि माइटोसिस में स्टार्ट होता है सेल डिवीजन एक डेप्लॉइड सेल से, और सेल डिवीजन एंड होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 डेप्लॉइड सेल। माइटोसिस सोमेटिक सेल डिवीजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें सेल डिवीजन जो डेप्लॉइड सेल है वो ही डिवाइड होकर के फर्दर 2 न्यू डेप्लॉइड सेल्स को क्रिएट कर रही है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेल डिवीजन मियोसिस में 2 बार होगा, ट्वाइस होगा। 2 बार होने वाला ये सेल डिवीजन कैसा जा रहा है, देखो 2n डुप्लीकेट हुआ, 4n हुआ, 2 में डिवाइड हुआ इक्वली, तो 2n इंटू 2n डिवाइड हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो सेल डिवीजन होगा इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। जेनेटिक मटेरियल जो 2n है वो 2n ही होगा। अगर 2n जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होकर के 2 अलग अलग सेल्स में जा रहा है, देन ये जेनेटिक मटेरियल n हो जाएगा, यानी कि ये वाली सेल फर्दर n 2 सेल्स में डिवाइड होती है और ये सेल फर्दर n 2 सेल्स में डिवाइड होती है, और इस तरीके से फॉर्म होती है हैप्लॉइड सेल्स। तो मियोसिस और माइटोसिस का मेन डिफरेंस क्या है? डेप्लॉइड सेल गेट कन्वर्टेड एंड प्रोड्यूस गेट डिवाइडेड एंड प्रोड्यूस 2 न्यू डेप्लॉइड सेल्स, ये माइटोसिस है। एंड 1 डेप्लॉइड सेल get divided through meiosis division and form 4 new haploid cell, this is known as meiosis। meiosis बेसिकली 2 पार्ट में होता है, इसमें 2 बार सेल डिवीजन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहली बार ये सेल 2 एडजेसेंट न्यू सेल्स डेवलप कर रही हैं, फिर ये दोनों सेल्स भी फर्दर 2 न्यू सेल्स डेवलप कर रही हैं। तो इसीलिए मियोसिस जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 बार सेल डिवीजन हो रहा है, जबकि माइटोसिस में केवल 1 ही बार सेल डिवीजन होता है। अब हम अपने वर्ड पर आते हैं, सेल साइकिल। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये सेल कैसे डेवलप हो रही है। सेल साइकिल की जो साइक्लिक प्रोसेस है, बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड हो जाती है। पहली तो होती है इंटरफेस, दूसरी होती है कैरियोकाइनेसिस और तीसरी होती है साइटोकाइनेसिस। अब देखो इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को कैसे डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इस तरीके की कोई साइक्लिक स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो इस प्रोसेस की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत वाली प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैप 1 प्रोसेस। इसको G1 फेज बोलते हैं, G1 या फिर गैप 1 प्रोसेस। इस गैप 1 प्रोसेस में क्या होता है,
जनरली इस प्रोसेस में सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ प्लस सेल डेवलपमेंट। सेल ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट का सीधा सिग्निफिकेंस है डुप्लीकेसी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर या फिर गोल्गी बॉडीज, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं और यहां पर खत्म हो जाती है हमारी G1 फेज। जैसे ही G1 फेज खत्म होती है उसकी नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं S फेज। एस फेज या फिर सिंथेसाइज फेज। ये जो एस फेज है इसका काम क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है समझ लेते हैं। एस फेज में होती है डुप्लीकेसी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास कंडेंस सेल होती है और इस कंडेंस सेल के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के नंबर हमारे पास जनरली 2n होते हैं क्योंकि सेल डिवीजन में केवल डिप्लॉइड सेल्स ही पार्टिसिपेट करती है। अब ये 2n अगर डुप्लीकेट होगा तो ये हो जाएगा 4n। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन सेल्स के लिए तो 46 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाता है 92 क्रोमोसोम्स। 92 क्रोमोसोम्स हमारे पास होंगे जो कि पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ऑब्वियसली सेल डिवीजन में यही चीज पेयर्ड फॉर्म में एक्सेस होती है। नेक्स्ट, एस फेज या सिंथेस फेज के खत्म हो जाने के बाद अगली फेज चालू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैप 2 या फिर G2 फेज। इसको हम गैप 2 या फिर G2 फेज बोलते हैं। अब इस गैप 2 फेज में क्या हो रहा है, सेल अरेंजमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हमने देखा है, इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए जितने भी अरेंजमेंट्स चाहिए, अरेंजमेंट से मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लो इसके लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स चाहिए या फिर कोई सा हार्मोन चाहिए या फिर हमको फैट या फिर प्रोटीन अवेलेबिलिटी चाहिए, तो इस टाइप के सारे अरेंजमेंट्स सेल में स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हमको सेल को अरेंज करना है कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करने के लिए। कैरियोकाइनेसिस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है जिसमें सेल का न्यूक्लियस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब न्यूक्लियस को डिवाइड करने की प्रोसेस में जितने एंजाइम्स, हार्मोन्स, फैट, प्रोटीन या दूसरे केमिकल्स चाहिए उन सबको अरेंज करने वाली जो फेज है वो है गैप 2 फेज। यहीं पर मैं आपको बता दूं सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज आ जाती है। वो सबसे बड़ी फेज क्या है, वो ये है। सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज जो स्टार्ट हुई है इस जगह से और खत्म होती है यहां पर। इस पूरी प्रोसेस को आप देखो, ये सेल साइकिल को सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है। इस फेज को ही हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। यही फेज का नाम होता है इंटरफेस। अब इंटरफेस स्टार्ट हुई है गैप 1 से, एंड होती है गैप 2 पर। यहां पर हमारी सेल प्रिपरेशन के लिए कंप्लीटली, डिवीजन के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाती है। वहां से स्टार्ट होता है सेल का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन। अब अगर हम डिफरेंटली कैरियोकाइनेसिस को पढ़ते हैं तो वो 2 टाइप का होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैरियोकाइनेसिस या तो मियोसिस टाइप का होता है या फिर माइटोसिस। जस्ट फॉर द सिंप्लीफाइंग द टॉपिक मैं अभी आपको माइटोसिस के हिसाब से कैरियोकाइनेसिस समझा देता हूं। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस अगर हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो वो डिवीजन 4 डिफरेंट स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, दूसरी को बोलते हैं मेटाफेज, तीसरी को बोलते हैं एनाफेज और चौथी को बोलते हैं टेलोफेज।
तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये वो डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कैरियोकाइनेसिस या सेल डिवीजन में इंटरमीडिएटली आती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा लंबी, लॉन्गेस्ट फेज होती है प्रोफेज। टेलोफेज इसकी लास्ट स्टेज है, और इस टेलोफेज के एंड में हमको क्या रिजल्ट मिलता है? इसके एंड में रिजल्ट मिलेगा हमको 2 न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, एंड आ क्लीवेज फेरो। क्लीवेज फेरो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में इस टाइप का एक इन्वर्टेड शेप होगा, ऐसा सा कुछ शेप बन जाएगा जिसको हम क्लीवेज फेरो बोलते हैं। दोनों जगह से सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी सो दैट फर्दर साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल डिवाइड हो जाए, और ये एक न्यूक्लियस यहां होगा, दूसरा न्यूक्लियस यहां होगा। यानी कि स्टार्ट होता है ये न्यूक्लियस डिवीजन प्रोफेज से, जो सबसे लंबी फेज है, उसके बाद टेलोफेज पर जाकर के खत्म होता है, जिसके एंड में हमको क्लीवेज फेरो के साथ 2 एडजेसेंट न्यूक्लियस एक ही सेल में मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाली स्टेज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है, सेल मेम्ब्रेन के डिवीजन के साथ ही हमको इस पॉइंट पर, यहां इस जगह पर मिलेंगी 2 न्यू डॉटर सेल्स। इसी के साथ हमको 2 नई डॉटर सेल्स यहां पर मिल जाएंगी। डॉटर सेल्स फर्दर अपने कंप्लीट मैच्योरिटी तक डेवलप होंगी। एक बार फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद डॉटर सेल्स भी ऐसे ही सेल डिवीजन या सेल साइकिल को फॉलो करेंगी। तो ये था सेल साइकिल, जिसमें इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जैसी 3 इंटरमीडिएट फेजेस आती हैं। इंटरफेस 3 पार्ट में, गैप 1 सिंथेसिस फेज, एस फेज या गैप 2 में डिवाइडेड होती है। जबकि कैरियोकाइनेसिस अगर माइटोसिस को अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो वो प्रो, मेटा, एना और टेलोफेज में होती है। अगर यही मियोसिस होता है तो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि एक बार डिवीजन होने के साथ ये डिवीजन फिर से होता है। बस छोटा सा एक डिफरेंस आ जाता है कि ये जो इंटरफेस है ये खाली एक ही बार आएगी स्टार्टिंग में, दूसरी बार ये इंटरफेस देखने को नहीं मिलती। इसीलिए प्रॉपर सेल डिवीजन होने के बाद रिजल्टेंट में हमको हैप्लॉइड सेल्स मिलती है मियोसिस में, जबकि माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल्स ही मिलती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आखिरी 2 दिन बचे हैं इस होली हंगामा के। इसमें आपको सभी ऑनलाइन सिविल सर्विसेज के कोर्सेज पर मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट। बहुत अच्छा मौका है, होली के इस त्यौहार को और भी सुखमय बनाइए, जिसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगी। साथ ही मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।